कर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे, तव पद में मम्मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बन्ना जी के अश्यकारी श्री अजित नाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की जय। जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज जी की जय। नमो। एक ऐसा गृहस्थ जिसके जीवन से साधु संत लोग भी प्रेरणा लेते हैं, एक ऐसा अनुपम अद्भुत कथानक सती चेलना का विगत 3-4 दिनों से आपके पास तक YouTube के माध्यम से और प्रत्यक्ष रूप से भी पहुंच रहा है। सती चेलना का एक ऐसा जीवन है कि उस जीवन का व्याख्यान करने के लिए कई बार सोचता हूं अंतर मन में उस बात को कि साधु हैं तो सम्यक दर्शन की बात करें, चारित्र की बात करें, ज्ञान की बात करें, लेकिन एक गृहस्थ के जीवन की बात वो भी साधु कर रहा है और उसमें भी अपने आप को धर्म ध्यान करता हुआ महसूस कर रहा है। कभी ऐसा होता है क्या कि किसी गृहस्थ की चर्चा साधु करे और उसका धर्म ध्यान हो जाए? लेकिन इतिहास में कुछ लोग ऐसा नाम दर्ज करा जाते हैं, गृहस्थ होने के बावजूद उनके कथानक को बोलने, सुनने, पढ़ने में जब आचार्यों को लिखने में सौभाग्य महसूस हुआ तो हम जैसे छोटे से सामान्य साधुओं को बोलने में भी अपने आप में गौरव महसूस होता है। लेकिन सोचता हूँ बार बार कि एक गृहस्थ को प्रथमा नियोग के ग्रंथों पर स्थान दिया गुरुओं ने और साधुओं से कहा कि सम्यक दर्शन की बात बहुत दूर है, तो उस गृहस्थ की चर्चा भी करोगे तो तुम्हारे पुण्य का वर्धन होगा। क्या है उस गृहस्थ के अंदर, उस चेलना के अंदर ऐसा क्या है, क्या माहौल बनाया है उसने अपने घर के अंदर? गुरुओं ने कहा कि जब भी मौका मिले ऐसे अनेक गृहस्थों के उदाहरण से आप अपने सम्यक्त को भी पुष्ट कर सकते हैं, ज्ञान और चारित्र को भी निर्मल करने की आप प्रेरणा ले सकते हैं। संवाद चल रहा था, पिछले सत्र में आपने सुना कि कैसे गुप्तचरी थी। उस गुप्तचरी ने चेलना के गृहस्थ जीवन में अंदर तक प्रवेश किया। रनिवास तक पहुंचने पर उस गुप्तचरी ने महसूस किया कि चेलना जितनी बाहर से सौंदर्यवान दिखाई देती है, उतना ही ज़्यादा उसने अपने घर के माहौल भी सौंदर्यवान बना के रखा हुआ है। पिछले सत्र पर आपने 4 शिक्षा व्रतों का सौंदर्य देखा कि कैसे चेलना घर के अंदर रह करके सामायिक प्रोषधोपवास, वय्यव्रत इत्यादि अपने विकल्पों का, देशावकाशिक व्रत का पालन कर रही है। गुप्तचरी को विश्वास नहीं हुआ कि गृहस्थ में होकर के भी कोई शिक्षा व्रत का निर्दोष पालन प्रतिदिन करता है। गुप्तचरी भेजी तो अभय कुमार के द्वारा गई थी ये पता करने के लिए कि चेलना के बारे में पता करके आओ कि चेलना कैसी है, चेलना के घर का माहौल कैसा है और राज्य में भी कैसी कैसी व्यवस्थाएं हैं। गुप्तचरी निरंतर लगी रही चेलना के साथ। पहले बाहर से देखा, फिर धीरे धीरे विश्वास जीत करके चेलना की मुख्य सखी बन गई और मुख्य सखी बनते बनते चेलना के साथ उस गुप्तचरी ने जो और महसूस किया, एक दिन का ऐसा ही घटना घटी कि चेलना की और भी 5 बड़ी बहनें थीं, उसमें से
मृगावती जिसका विवाह हो चुका था, वो अपने पुत्र के साथ और वापस महाराज चेटक के गृह निवास पर, मतलब अपने मामा के मायके पर रहने के लिए आई। जब वो मामा के यहाँ रहने के लिए वो बच्चा आया, साथ में वो बेटी आई, संस्कारों का अलग अलग हेरफेर होता है। जो चीज़ चेलना के साथ थी, जरूरी नहीं है कि बड़े बच्चों के साथ भी, मृगावती के साथ भी हो, वसुमती के साथ भी हो, मनोरमा के साथ भी हो। मृगावती के उतने पवित्रतम संस्कार तो नहीं थे जितनी चेलना अपने इस जैन धर्म के संस्कार से आप्लावित थी। और मृगावती का पुत्र आया। पुत्र आते साथ ही जैसे ही उसको मार्ग दिया गया, चेलना मृगावती के पुत्र की मौसी लगती थी। और मौसी लगने के साथ, सिर्फ मौसी शब्द तो अपने यहाँ बोलते हैं, वैसे प्रायः करके उसका शब्द का नाम मासी है। ये मौसी तो बिल्ली को बोला जाता है, बिल्ली मौसी। लेकिन कायदे से जो मासी होती है उसका नाम मासी रखा जाता है, कि अगर माँ नहीं हो या फिर माँ उपलब्ध नहीं हो तो जो बच्चे को माँ के जैसा प्यार देती है, दुलार देती है, उसको मासी कहते हैं। और जो माँ से बढ़कर के प्यार और दुलार देता है उसको माँ कहते हैं। कि जिसमें माँ में तो एक माँ होती है, लेकिन मामा में दो माँ होते हैं बंधुओं। ऐसे ये भारतीय संस्कृति के अपने आप में अभूतपूर्व रिश्तों के सौंदर्य की कहानियां हैं। तो जब चेलना मासी के पास मृगावती का पुत्र पहुंचा, तो मृगावती का पुत्र अपने पारिवारिक परिवेश में थोड़ा अहंकार पूर्ण था तो वो 8-9 साल का ही, लेकिन अहंकार कई बार छोटी उम्र में भी चेहरे पर दिखाई देता है। मृगावती के पुत्र ने आते साथ ही एक रजत की बहुत सारे खूबसूरत फूलदान पर एक लात मारी, तो वो फूलदान गिर गया। फूलदान जैसे ही गिरा, सामने उसकी मौसी चेलना बैठी थी। चेलना ने प्यार से मृगावती के पुत्र को इसने देकर के बुलाया कि बेटा इधर आओ। बुला करके पास में बैठा करके बोलते हैं कि अगर तुम्हें अपनी मासी का प्रेम चाहिए है, मासी से बात करनी है, तो सबसे पहले उस फूलदान से जाकर के क्षमा मांगनी पड़ेगी। जब मासी ने कहा कि फूलदान से जाकर के क्षमा मांग करके आओ हाथ जोड़ करके, तो मृगावती का पुत्र कहता है, मासी वो तो फूलदान है, फूलदान में थोड़ी जान थोड़ी होती है, और क्षमा तो जानदार प्राणियों से मांगी जाती है। तब मासी कहती है, नहीं बेटा, अजीव कृत भी जैन शासन में असंयम होता है। बुद्धिपूर्वक या अबुद्धिपूर्वक अगर हमने मृत प्राह दिखने वाली वस्तुओं को भी दुरुपयोग किया, या फिर बुरे भाव के साथ उसको फेंका, या फिर उसको छिन्न भिन्न किया, ये भी जैन दर्शन में मान्य नहीं है। कभी गुस्सा आती है तो गिलास फेंक दिया, कभी गुस्सा आती है तो दरवाज़ा बहुत तेज से फट्टे से बंद कर दिया, कभी बहुत तेज क्रोध आया तो कुकर उठा करके रोड पे फेंक दिया, टंकियां फेंक दी, और इसमें लगता है कि कोई हिंसा नहीं हो रही। लेकिन जैन शासन इसको भी असंयम मानता है। और चेलना का तो मानना था इस बात को लेकर के कि बादल दुनिया में कहीं भी पैदा हो, अगर वो बादल बना है तो कहीं ना कहीं तो जा करके बरसेगा। आकाश में दिखने वाला छोटा सा बादल भी बंधु, वो चाहे अंडमान निकोबार से उठा हो, चाहे गहरे बीच समुद्र से, लेकिन अगर कोई बादल बना है तो आसमान में यात्रा करते 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 यहाँ नहीं तो वहाँ, लेकिन कहीं ना कहीं तो बरसता है। संस्कार भी बादलों के जैसे होते हैं। हम थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते हैं, यहाँ नहीं तो वहाँ, इस उम्र में नहीं तो उम्र के अगले पड़ाव में, और यहाँ नहीं तो वहाँ अगली पर्याय में भी वो संस्कार काम करता है बंधु। चेलना मासी ने बच्चे से कहा कि जाओ फूलदान के से माफी मांग करके आओ, उसके सामने हाथ जोड़ के आओ। बच्चा 9-10 वर्ष का था, सहम गया और जाकर के फूलदान को गौर से देखता है। शुद्ध स्वर्ण का फूलदान बना था,
जिसमें छाया में पनपने वाले पौधे वहाँ पर अपनी खूबसूरती बिखेर रहे थे। और चेलना ने के कहने पर जब वो बालक वहाँ पर जाकर के उसके सामने, फूलदान के सामने हाथ जोड़ करके क्षमा मांगा, तो चेलना को बड़ी प्रसन्नता हुई। फिर पास में बुला करके बच्चे को कहते हैं कि एक अच्छा फूल जो होता है, सिर्फ उसकी खूबसूरती से वो खूबसूरत नहीं होता। एक अच्छा फूल अच्छी खूबसूरती के साथ साथ अपनी सुगंध के कारण प्रसिद्ध होता है। आप लोग भी, आपके घर के बच्चे भी घर में फूल के जैसे खूबसूरत तो दिखते होंगे, लेकिन उसके अंदर अगर मान लीजिए सुगंध नहीं है, चारित्र की, चर्या की, ज्ञान की, दर्शन की, शक्ति की, ये खुशबुएं हैं। जो खुशबू वक्त रहते अगर पैदा कर दी तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर सब कुछ गड़बड़ है। गुरुदेव इस बात को बिल्कुल साफ साफ कहते हैं कि सही समय पर सही जानकारी अगर पहुंचा दी है तो आप वक्त रहते इंसान को भगवान बना सकते हैं। बहुत बड़ी बात गुरुदेव कहते हैं कि सही समय पर सही जानकारी बच्चों के दिमाग में फीड कर दी तो वक्त रहते आप इंसान को भगवान बना सकते हैं, और नहीं तो फिर भगवान के सामने जा करके भी इंसान को भगवान नजर नहीं आता। तो ये समय था, एक टाइम पीरियड था छोटे से बच्चे की उम्र का। उस समय मौसी ने, चेलना ने गुप्तचरी, वह बागल में सखी के रूप में बैठी थी, वो गुप्तचरी जब चेलना और अपने मृगावती के पुत्र का संवाद सुनी तो सुन करके फिर गुप्तचरी को अंदर से एक हुंकार उठी कि जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ पर कर्म की रंगीन दुनिया है। ऐसी कर्मों की रंगीन दुनिया है कि महाराज सैनिक के राजमहल में, वैभव में, राजागृही में हर प्रकार का वैभव दिखाई देता है, लेकिन महाराज सैनिक ने कभी दूर दूर तक नहीं सोचा होगा कि कोई अजीब कृत असंयम भी होता है। तेज दरवाजा बंद करने पर भी पाप पड़ता है, किसी जमीन पर कोई वस्तु को पटकने पर पाप पड़ता है, ये कभी उस गुप्तचरी ने नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। बंधुओं, आपने कभी सोचा था क्या? आपने कभी सोचा था जब आप अपने छत से कोई कार्टून है फेंकना होता है और आप छत से उठा करके कोई कार्टून और सीधे सड़क पर जमीन में फेंक देते हैं, जब आप अपने घर से ऊपर से कचड़े की थैली बांध करके नीचे सड़क पर फेंकते हैं, पाप पड़ता है। ध्यान रखिएगा कितना बड़ा पाप पड़ता है महाराज, कि भले वो सब्जी के छिलके हैं आपको नहीं लग रहे, लेकिन अजीब कृत ऐसा संयम है कि धरती पर फेंके जाने पर हो सकता है वहां पर शुभ संगी पंचेंद्री कोई जीव हो और वो जीव आपके सब्जी के छिलके मात्र से मर जाए। जैन शासन की कैसी व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं से हम धीरे धीरे अनभिज्ञ क्या हो गए कि हमने इतनी हिंसात्मक जीवन शैली सीख ली कि उस महाराज सैनिक के जीवन में और हमारी गृहस्थी में कोई अंतर नहीं है। लेकिन जैन कुल का व्यक्ति तो चेलना के जैसा जीवन जीता है। उनने कहा, चेलना ने कहा, गुरुदेव के वे शब्द मुझे आज भी मतलब इतना द्रवित करते हैं, अंदर से भावित करते हैं। सही समय पर सही जानकारी सही बच्चे में फीड कर दी जाए तो इंसान को आप भगवान बना सकते हैं। और सही समय पर आपने अगर बच्चे को सही जानकारी फीड नहीं करी, सिर्फ आपने भौतिक संसाधन उपलब्ध कराए, तो घर का इंसान जैसे दिखने वाला पुतला कई बार दानव और शैतान बन करके घर के अंदर रहने लगता है। जब चेलना ने उस बच्चे को ये विचार सोच करके कि फूल में सिर्फ उसका रंग, उसका आकार मायने नहीं रखता, उसकी सुगंध भी मायने रखती है, ये बात जब गुप्तचरी से कही तो गुप्तचरी सोचती रह गई कि चेलना के घर के अंदर का भी माहौल बहुत धार्मिक है। गुप्तचरी हनुमान जी की भक्त थी। एक दिन वह गुप्तचरी हनुमान जी और राम जी की पूजा कर रही थी, और राम जी और हनुमान जी की पूजा करते हुए चेलना ने अपनी उस सखी को देखा जो उसकी दासी का रूप लेकर के वहां पर बैठी थी। और दासी चेलना से कहती है कि स्वामिनी आप भी पूजा कर लीजिए। जैसे ही दासी ने कहा कि आप भी हनुमान जी और रामचंद्र जी की पूजा कर लीजिए,
चेलना दासी से गंभीर शब्दों में मुस्कुराते हुए कहती है कि जैसे तेरे हनुमान के लिए राम का कोई विकल्प नहीं है, ऐसे ही इस चेलना के लिए जैन धर्म का कोई विकल्प नहीं है। जब ये बात दासी से कही चेलना ने, तब चेलना के उस शब्द को सुनकर के दासी को लगा कि धर्म चेलना के अंतरंग में कितना गहरा बैठा है। क्या शब्द कह दिए कि जैसे तेरे हनुमान के लिए राम का कोई विकल्प नहीं है, ऐसे ही इस चेलना के लिए जैन धर्म का कोई भी विकल्प नहीं है। सखी, तो सिर्फ जैन धर्म की बात करेगी तो मुझे आनंद आएगा। ये बात चेलना ने अपनी दासी से कह दी। क्या आप कभी अपने परिवार में इस बात को किसी को समझा पाए कि अपन जिन कुल में उत्पन्न हुए हैं, जैन धर्म के अलावा अपने जीवन में कोई विकल्प नहीं है। किसी हरी दुकान पर जाकर के कुछ भी करने का विकल्प ही नहीं है हमारे पास। न सोमवार, न मंगलवार, न शुक्रवार, न शनिवार। हमारे पास तो प्रत्येक दिन का विकल्प है कि हम दष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी, ये शब्द लिखे हैं जिनेन्द्र भगवान के उस मंदिर के बाहर से दर्शन करने पर मात्र। दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी, वो मंदिर कैसा है कि वो पूरे के पूरे भव के ताप को हरण करने के लिए मात्र जिनालय नहीं, जिनालय भगवान जिनेन्द्र भगवान की तो बात ही कुछ और है। और फिर जिनेन्द्र भगवान के पास पहुंच करके पूजन, अभिषेक, शांति धारा, स्तोत्र पाठ, मंत्र का जाप, स्वाध्याय, ध्यान, सामायिक इत्यादि की गतिविधियों में इस श्रावक की पूरी जिंदगी की शाम हो जाती है बंधु। इससे समय मिलता है तो परिवार बसाता है, इससे समय मिलता है तो थोड़ा बहुत पैसा कमाता है। अब धारा पलट गई, पैसा कमाने से थोड़ा बहुत समय मिलता है तो मंदिर जाता है, थोड़ा बहुत समय मिलता है तो गृहस्थी बसाता है। ये लोभ का जो एक राक्षस जीवन में नृत्य करता है, इस नृत्य करते हुए राक्षस को कभी भी जैन समुदाय के लोगों ने कभी बढ़ने नहीं दिया। समय समय पर अपरिग्रहवाद के उस सिद्धांत का पालन करते हुए वस्तु व्यवस्था की जानकारी होने के कारण श्रावकों ने अद्भुत रूप से अपने कौशल को दिखाया है और अपने परिग्रह का त्याग किया है। और परिग्रह का त्याग करने के बाद अपने आप को अंदर से संतुष्ट पाया है कि आज पुनः थोड़ा सा धन फिर प्रभु के चरणों में समर्पित करके मैंने अपने जीवन में त्याग के सौंदर्य को बढ़ा लिया। धर्म क्या चीज है? क्या धर्म मजबूरी में करना पड़ता है? क्या धर्म किसी के दबाव में करना पड़ता है? धर्म क्यों करना पड़ता है? जब गुप्तचरी ने चेलना से पूछा कि धर्म क्या चीज है, चेलना कहती है वो शब्द कि उसको करने से मुझे खुशी मिलती है, उसको करने पर मुझे लगता है कि वी आर सेटिस्फाइड, मतलब मुझे आंतरिक संतुष्टि मिलती है उस धर्म को करने पर। चेलना कहती है कि ये धर्म किताबों में लिखा है इसलिए हम करते हैं, ऐसा नहीं। इस धर्म को करने के बाद जो अंतरंग में खुशी का माहौल बनता है कि एक जीवन का और दिन जी गए, धोती दुपट्टे पहन करके, पूजन करके, अभिषेक करके, शांति धारा करके, गुरुओं को दान दे करके, इस जीवनों की सार्थकता है बंधुओं। नहीं तो प्रायण न जायते पुंसाम वीतरागस्य दर्शनम तद दर्शनम विरक्ता नाम भवेत जन्मापि निष्फलम। कई ऐसे परिवार हैं, कई ऐसे शहर हैं जहाँ पर श्रावक आकर के रोज बोलता है, महाराज आप हमारे गांव में क्यों नहीं आते? एक बार आपको अपने घर में देखना चाहते हैं, गांव में देखना चाहते हैं, प्रभावना करना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, लेकिन उनकी ऐसी किस्मत है कि उनके यहाँ पे वैभव तो खूब मिलता, साधु नहीं जाते। प्रायण न जायते पुंसाम वीतरागस्य दर्शनम, वीतराग मुद्रा का दर्शन दुर्लभ, तद दर्शनम विरक्ता नाम। अगर मान लीजिए गांव में मुनि आ जाएं, गांव में साधु भगवंत आ जाएं, आर्यका भगवंत आ जाएं, और उसके बाद तद दर्शनम विरक्ता नाम, घर के अंदर बैठे हैं और उनके दर्शनों से विरक्त हैं, आचार्य भगवंत कहते हैं भवेत जन्मापि निष्फलम, जन्म ही निष्फल हो गया। जब चेलना ने वो बात कही तो गुप्तचरी पूरा दिन सोचती रही कि वास्तव में हनुमान जी के जीवन में राम का क्या विकल्प है और चेलना के जीवन में जैन धर्म का क्या विकल्प है। अंदर रह करके गहराइयों में गुप्तचरी ने जब घर का माहौल देखा तो देखा कि हर पानी पीने के जो पात्र बने रहते थे, उन पात्रों के बगल से एक मोटा छन्ना रखा रहता था, और वो छन्ना भी इतना व्यवस्थित था
कि वो छन्ने को चंदन की लकड़ियों के बीच में ऐसा व्यवस्थित फंसाया और बनाया गया था कि चंदन के उस छन्ने के नीचे पात रखे रहते थे, आप ऊपर से पानी निकालते थे, उस चंदन की लकड़ी में फंसे हुए शुद्ध लट्ठे के कपड़े को, जो मोटा और घना था, उस बस से पहले पानी छाना जाता था और चंदन की खुशबू कपड़े पे और कपड़े की खुशबू पानी से होती हुई उस प्राणी के जब अंदर जाती थी तो चंदन की लकड़ी की ठंडक आदमी की देह तक उतर जाती थी। इस तरीके से वो जल गालन की व्यवस्था जब देखी तो गुप्तचरी पूछती है, क्या पानी को इस कपड़े से छानना जरूरी है? चेलना कहती है कि मैंने अपने घर के अंदर वो व्यवस्था बना के रखी है कि महाराज चेटक भी मेरी व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। चेटक ने भी कह के रखा था घर के अंदर कि चेलना भले छोटी है लेकिन उसकी हर बात का आदर घर के अंदर होना चाहिए। पानी छानने के लिए हर जगह उसने व्यवस्थाएं बना के रखी और गुप्तचरी को चेल्ला ने एक दिन बताया कि ये पानी छानना भाव सत्य कहलाता है, भाव अहिंसा होती है। जैसे आप लोगों के यहाँ अभी आजकल आप लोग बोलते हैं आरओ का फिल्टर पानी होता है, पेस्टिसाइड डाल दिए, क्लोरीन डाल दिया, पाउडर डाल दिया, ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया, पानी साफ हो गया, अब उसमें जीव नहीं रहे, अब उसको छाने नहीं छाने सब बराबर है। लेकिन चैना कहती नहीं, हमारे यहाँ अहिंसा की प्रथम शुरुआत पहले पायदान पर अगर जैन कुल में बच्चे को कुछ सिखाया गया और कुछ संकल्प दिया गया तो मात्र एक वस्तु का संकल्प दिया गया कि तुम सबसे पहले छना पानी पियोगे। पहली चीज सिखाई गई हमारे यहाँ कि जल गालन जैन कुल में पैदा हुआ है तो अहिंसा की पहली सीढ़ी में पढ़ाया गया। नमो अरहंताणम के बाद सबसे पहली चीज बच्चे ने सीखी है तो छने पानी को पीना। चेलना ने जब देखा कि गुप्तचरी हमारे संवाद को सुनकर के थोड़ा आश्चर्यचकित हो रही है, तब चेलना को लगा कि घर के माहौल में सिर्फ पानी छानना ही नहीं है, घर के माहौल के अंदर अहिंसा के प्रत्येक प्रकल्प को देखना जरूरी होता है। दुनिया में कई परिवार होते हैं जिनके घरों के अंदर चक्कियां नहीं होती, लेकिन चेलना ने अपनी विशेष दासियों के हाथ में छोटी छोटी चाक देकर के रखी थी जिसमें प्रतिदिन के लिए शुद्ध आटा पीसा जाता था। और वो चाक भी एक नीचे बहुत बड़ा पत्थर था, थोड़ा सा डॉट्स लगा हुआ खुरदुरा पत्थर, और उस खुरदुरे पत्थर के ऊपर एक पत्थर और रखा रहता था। जैसे आपने पुराने जमाने की हाथ पीसने वाली चक्की देखी होगी, उस चक्कियों में चेलना प्रायः करके गर्भवती स्त्रियों को बैठाती थी। गर्भवती स्त्रियों को चेलना ये कह करके बैठा गई कि आप यहाँ पर बैठ करके प्रतिदिन राजकुल में भोजन करने योग्य द्रव्य को पीसेंगे। गर्भवती स्त्रियां जब हाथ चलाती हैं बार बार ऐसा, उस 1 घंटा 1.5 घंटे तक जब उसको चलाया तो उससे गर्भवती स्त्री की पूरे शरीर की एक अपने आप में वैयावृत्ति होती थी। ना मस्कुलर पेन होता था, ना कोई डिसीज होती थी, किसी भी प्रकार के गर्भ संबंधी रोग नहीं होते थे, और काम करने की शक्ति हाथों में बनी रहती थी, पावर्स बने रहते थे। चेलना ने देखा, गुप्तचरी को दिखाया, देखो ये 16 गर्भवती स्त्रियां निरंतर 16 चक्कियों में और आटा पीस रही हैं, और इनसे निकले हुए आटे से ही प्रत्येक दिन के राजकुल का भोजन बनता है। जब ये बात गुप्तचरी ने देखा तो बोलती, अच्छा आटा ऐसा पीसा जाता है? बोले आपके यहाँ? हमारे यहाँ तो बड़े बड़े पाट हैं और उसमें आटा पीस करके एक बार में रख देते हैं और फिर वो आटा जब तक खत्म नहीं होता है तब तक चलता है। तब चेलना ने उस गुप्तचरी को कहा कि भोजन के पीसे हुए द्रव्य की भी मर्यादा होती है, उस मर्यादा के बाहर वह द्रव्य भी हिंसात्मक होता है, और हम जैन हैं, हमारे यहाँ आटे की भी मर्यादा होती है। बंधुओं, हमें तो बड़ा आश्चर्य लगा जब हम पहली बार गुरुदेव से अलग होकर के किसी स्थान विशेष पर चातुर्मास के लिए गए और मैंने देखा कि घरों में चक्कियां नहीं है। एक बड़ी चक्की है समाज में किसी व्यक्ति की, और उसी के घर के जब वो चक्की धोता है उसी दिन जैन समाज के लोग जाते हैं और वहाँ पर चक्की में आटा पिसा करके चले जाते हैं। जबकि जैन समाज की व्यवस्था रही है कि हर घर में प्रतिदिन साफ होने वाली छोटी सी चक्की होना चाहिए। आजकल तो वो चक्कियाँ 8-9 हज़ार रुपये की मात्र आती हैं
और अगर किसी जैन श्रावक के पास उस चक्की को रखने की सामर्थ्य ना हो, पैसा ना हो, तो स्क्रीन पर फ़ोन नंबर में आप जो नंबर दिखाई देता है उस नंबर में फ़ोन कर दीजिएगा। मैं जैन श्रावक के व्रतों का निर्दोष पालन होता रहे, ऐसे कमेटी में मैंने लोगों को बोल के रखा है, वो आपके घर में चक्कियाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पहुँचा देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। जब मैंने उनसे कहा कि आप लोगों के घर में चक्कियाँ नहीं है, बोलते महाराज जी हमारे यहाँ तो वो बड़ी वाली चक्की है, पूरे समाज के लोग उसी चक्की में जाकर के आटा पिसा लेते हैं और खा लेते हैं। ये बुंदेलखंड में तो ऐसा होता नहीं। बुंदेलखंडों में तो प्राय करके सभी घरों में, सभी परिवारों में, जैन कुलों में चक्कियाँ पाई जाती हैं। उसमें भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आपके घरों के अंदर जो पुराने ज़माने वाली चक्की रखी है, जिसमें जो बड़ी चक्कियाँ बाहर बाजार में होती है ना, उसी चक्की का एक छोटा सा रूप होता है, उस छोटी सी चक्की से आटा पीसना आज ही बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको चक्की सहजते तो आती नहीं है। आपने ऊपर से चक्की में आटा डाला, गेहूं डाला, अब वो गेहूं के लिए आपने चक्की चालू कर दी, अब वो एक गड्ढे से आटा गेहूं जा रहा है, दूसरे से आटा निकल रहा है। अब आप श्रावक इतना विवेकशील होता है कि शुद्ध कपड़े की, लट्ठे के कपड़े के 2 मोटे मोटे बाउल्स जैसे बना के रखता है कि जैसे ही पूरा का पूरा आटा पीस लिया, पूरी चक्की को साफ करने की एक छोटी सी खसके बोहरी की एक झाड़ू होती है, कभी आपने देखी हो तो, वो खसके पौधे की बनती है, उससे खुशबू भी आती है और बहुत अच्छे से साफ भी होता है। उस खसकी टट्टी की जो जड़ होती है, उस खसकी जड़ों से वो झाड़ू बनाते थे। उससे पहले पूरा महिला आटा साफ करती है, फिर दोनों भागों पर, जहाँ से गेहूं डाला जाता है वहाँ पर भी, जहाँ से गेहूं निकलता है वहाँ पर भी, दोनों में कपड़ा अच्छा ठूस के भरती है। अगर ठूस के कपड़ा नहीं भरा तो वो जो छिपकली होती हैं, घर के अंदर की चूहिया होती हैं, चूहे होते हैं, छछूंदर होते हैं, छोटे छोटे सांप होते हैं, कई बार कबूतर वहाँ पर 15 मिनट तक भी बैठे रहें तो एक अंडा दे देते हैं, और वो अंडे, छिपकली, छछूंदर, चूहिया सब चक्की के अंदर जा कर के जब आप गेहूं दोबारा चालू करते हैं, उसको चालू करते हैं तो उसी चक्की के पार्ट में पिस जाते हैं। और चूंकि गेहूं ऊपर से जाता रहता है, जाता हुआ गेहूं की आटा का जो पाउडर बना, उसमें उस चूहे के, चूहिया का, छिपकली का पूरा रक्त सूख गया, सूख करके अंदर के भाग में वो छिपकली या चूहिया चिपक गई, और फिर उसी के ऊपर से आटा होकर के आता रहा, और उसी आटे से आपने व्रती लोगों ने भोजन कर लिया, उसी से महानवती को भोजन करा लिया। महापाप, महापाप है बंधुओं, महापाप। पहले जमाने की जो चक्कियां होती थी, उन चक्कियों में उठा करके पहले शोधन करते थे, हाथ से चलती थी वो चक्कियां, उसी का शोधन करते थे, और शोधन करने के बाद पहले पूरा देख लिया, देखने के बाद पूरा शोधन करने के बाद आधे घंटे में घर के योग 2 किलो 2.5 किलो आटा पीस लिया। महिलाओं का सुबह से काम रहता था कि सुबह सुबह नहा धोकर के आई, देव दर्शन किया, चक्की चलाई, घर के लोगों के लिए आटा पीस लिया। अधिकतम 2 दिन 3 दिन की मर्यादा वाला आटा पीसा। 3 दिन में फिर कभी दोपहर में मौका मिला तो दोपहर में पीस लिया, कभी संध्या होने से पहले पीस लिया, लेकिन रात में कभी भी चक्की नहीं चलाई जाती, ये बात भी ध्यान रखिएगा। चेल्ला ने जब पहली बार गुप्तचरी को दिखाया कि चक्की इस तरीके से होती हैं, छोटी छोटी पाटों की चक्कियां हैं, 16 गर्भवती स्त्रियों को रख दिया, ये राजकुल में खाने योग्य भोजन को प्रतिदिन यहाँ पर पीसती हैं। गुप्तचरी देखी तो देखती रह गई। आप भी अपने घर की चक्कियों को देखिएगा कि पिछली बार आपने अपने घर की चक्की कब साफ करी थी, आपको भी याद नहीं है। बोले चक्की कब साफ की जाती है? जब मुनि महाराज जी गांव में आते हैं तो उस दिन, एक दिन पहले चक्की साफ करते हैं लोग, पूरा खोलते हैं, धोते हैं, उसकी वायरिंग फंसाते हैं, प्रॉपर टाइट करते हैं, फिर गेहूं पीसते हैं, उसमें हल्दी पीस लेते हैं, सब पीस लेते हैं। ये चक्कियां जिनके घरों में है, आज निकाल करके बेच बाँच करके फुर्सत हो जाइए। जमाना बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी वाला आ गया। 8,000-9,000 रुपए की छोटी सी चक्की आती है। उस छोटी सी चक्की को घर के अंदर ले आइए, एक बार में पूरा गेहूं पीस लीजिए। गेहूं पीसने के बाद उस चक्की में बहुत अच्छी सुविधा है, सिर्फ एक थोड़ा सा एंगल खोला नहीं और पूरी की पूरी चक्की खुल जाती है। साफ शुद्ध कपड़े से पूरी चक्की साफ कर लीजिए, 5 मिनट का काम लगता है। और संगी पंचेंद्रीय जीवों की रक्षा करिए और अपने परिवार की भी रक्षा करिए। छिपकली, सांप, बिच्छू के पीसे हुए आटे से जब घर के अंदर रोटियां बनती हैं
तो किसी को ना चाहते हुए भी घर के अंदर घर की दादी को, माँ बहनों को सफ़ेद दाग हो जाता है। कभी मकड़ी पिस गई, मकड़ी अंदर चली गई, धीरे 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 चलते चलते 30 प्रकार की मकड़ियाँ होती हैं, उछलने वाली, धीरे चलने वाली, बड़ी, छोटी, काली, चितकबरी, बिल्कुल बारीक दिखने वाली। जितना बारीक जाला बनाती हैं पता नहीं चलता, लेकिन उन चक्कियों में हम ऊपर और नीचे कहीं पर भी वो ठूसते तो है नहीं कि कपड़ा फंसा दिया हो। अभी भी देखिएगा आपके घरों की चक्कियाँ ऐसी रखी हैं, और घर के अंदर चूहे से परेशान हैं, घर के अंदर हम चींटे चींटी से परेशान हैं, और आटे की खुली महक में तो ये सब आते ही हैं। अगर आपको मेरी बात समझ में आए, जैन कुल के लोगों तक मेरी बात दूर दूर तक प्रचारित करिएगा, बताइएगा कि महाराज ने कहा है कि जिनके घरों में बाजार जैसी चक्की वाली चक्की का छोटा रूप रखा है, उठा करके किसी को भी बेच बाच के अलग करो। हमको इस चक्की का पिसा आटा ना खाना है ना खिलाना है। और नई छोटी छोटी चक्कियाँ ले आइए, 8-9 हज़ार रुपये मात्र की आती हैं। अपने व्रतों का निर्दोष पालन करिए, प्रतिदिन साफ सफाई करिए, साफ सुथरा माहौल रखिए। गुप्तचरी ने देखा कि चेलना के घर के अंदर पानी छान के पिया जाता। आटा इतना शुद्धि पूर्वक शोधन करके विधि पूर्वक जब बनाया जाता है, तब उसके आटे की पौष्टिकता और साथ ही साथ उस आटे से बल और रिद्धियों का बल का अंदर बढ़ना, स्वास्थ्य का निर्दोष बना रहना बिल्कुल सहज और संभाव्य होता है बंधु। हम अपने घर के अंदर के भोजन विज्ञान को भी बहुत कुछ परिष्कृत करें तो हमारे जीवन का सौंदर्य बढ़ जाएगा। चेलना के साथ गुप्तचरी जितना लंबा समय बिताती जा रही थी, घर के एक एक माहौल को देखते 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 बिल्कुल वो गुप्तचरी हमेशा अद्भुत 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 और आश्चर्यकारी बात करती थी। चेलना की शब्दों से पहली बार उस गुप्तचरी को पता चला कि आत्मा के 4 गुण होते हैं। गुण तो आत्मा में अनंत हैं, जैसे अनंत गुणों में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत शक्ति, अनंत क्षायिक दान, लाभ, भोग, उपभोग, ये सब अनंत अनंत होते चले जाते हैं। अनंत गुण हैं, क्षायिक 9 लब्धियाँ भी हैं। और अनंत गुणों में कई लोग वैसे होते हैं कि बस 2-4 गुणों को पकड़ करके उनका ही व्याख्यान करते रहते हैं। चेलना ने दिखाया उस गुप्तचरी को कि आत्मा के अनंत गुणों में से 4 गुणों की सर्वाधिक प्रसिद्धि है जैन शासन में। कौन से वे 4 गुण हैं जिनकी सर्वाधिक प्रसिद्धि है? तब चेलना ने हंसी हंसी में उस सखी को सिखाया कि अगर ज्ञान नहीं होता है ना, तो कभी भी भावना पैदा नहीं होती। भावना पैदा नहीं होती तो अनुभूतियां नहीं होती, और अगर अनुभूति नहीं होती है तो कभी भी आत्मा की शक्ति उस रूप में कार्य कर नहीं करती है। घर के अपने आत्मा के अंदर एक ज्ञान की शक्ति है, लेकिन मात्र ज्ञान की शक्ति काम नहीं करती, सम्यक ज्ञान की शक्तियां काम करती हैं। गुप्तचरी सोचती है हमारे महाराज की कर्म की रंगीन दुनिया है, और चेलना ने अपने पूरे के पूरे घर और पूरे राज्य को धर्म की रंगीन दुनिया से रंग करके रखा है। ये अपने घर के अंदर धर्म की रंगीन दुनिया बचाने की कोशिश करिएगा। अजीवकृत असंयम से बचिए, जल गालन की विधि बच्चों को सिखाइए। पानी छानने की विधि सीख गए बच्चे तो बहुत सौभाग्य की बात है। बच्चों को बताइए इस बात को कि बेटा अपने यहाँ मोटे कपड़े से पानी छाना जाता है, और वो छन्ना भी कब तक काम आता है? आजीवन। आजीवन नहीं, जैसे ही पानी छानते छानते जिस भाग से पानी छनता है उस भाग का रंग बदल जाता है, हल्का लाल हो जाता है, नीला हो जाता है, भदरंगे कलर का हो जाता है, तो महिलाएं उस छन्ने को हटा देती हैं। उस छन्ने को हटा करके उसकी अभी उपयोग की और कई श्रेणियां हैं। उस छन्ने को हटाया और नया छन्ने से फिर पानी छानने लगे। क्यों? क्योंकि कपड़ा पानी छानते छानते जीव पैदा होने के कारण सड़ गया। अब कपड़ा फटा नहीं, कपड़ा तो मजबूत है, लेकिन रंग बदलने से कपड़े की शक्ति और कपड़े की जल गालन की विधि में दोष पैदा होने लगे। तो माँ बहनें मोटे कपड़े से पानी छानती हैं, और जब देखे कि इस पानी के छन्ने में दाग आ गया है तो छन्ने के उस दाग वाले छन्ने को उठाती हैं। वहाँ पे सबसे पहले एक ताज़ा नया छन्ना रख दिया जाता है। घर के अंदर 15-20 मीटर लट्ठे का मोटा कपड़ा रखा रहना चाहिए हर जैन कुल के अंदर, कि महिलाओं को पता नहीं कब छन्ना जरूरत पड़ जाए। अब उस छन्ने के कपड़े को निकाल करके वो महिलाएं क्या करती हैं? महिलाएं उस छन्ने के कपड़े को उठाती हैं, कैंची से काट देती हैं थोड़ा सा, और बाकी के पूरे कपड़े को
घर के अंदर जो रोटियां बनती है ना, कभी आपने देखा होगा कि रोटी बनने वाले रखते हैं जिसमें रोटी, उस बर्तन में भी कपड़ा बिछाया जाता है, क्योंकि उसमें भी गर्मी के कारण ऊष्मा रहती है, और ऊष्मा वाष्प जब पानी बनती है तो रोटी पसीज जाती है। तो रोटी ना पसीजे, इसलिए वो छन्ने के कपड़े को जिसको हटाया है, महिलाएं उठा करके उस छन्ने के कपड़े को जिसमें रोटी रखी जाती है, पूड़ी रखी जाती है, उस छन्ने में नीचे बिछा देती हैं। अभी उस छन्ने का जीवन खत्म नहीं हुआ, उस छन्ने की एक प्रयोग धर्मिता खत्म हुई, और जैसे ही उस छन्ने का उसको लगे कि ये छन्ना अब रोटी के कपड़े में अंदर रखने लायक भी नहीं रखा है, तो उसको उठा करके वो घर के अंदर पोंछे में काम में लाती हैं। उसमें काय के घिनौची के कपड़ा कहलाते हैं कुछ, कभी आप लोगों को पता हो, कुछ सुना, नाम भी सुना हो तो पता चलेगा, कुछ सोध के कपड़े कहलाते हैं। घर के अंदर के चौके के अंदर के बर्तन साफ करने के कपड़े अलग होते हैं और बाहर के कपड़े अलग होते हैं, जिससे गैस की पट्टी साफ करी जाती है, बर्तन साफ किए जाते हैं, पोछे जाते हैं। फिर वही छन्ना का कपड़ा रोटी के बॉक्स से निकल करके इन सारे कामों में आता है। इन सारे कामों में खत्म होने के बाद वो छन्ना मर गया, ऐसा नहीं, वो छन्ना फिर घर के अंदर पोंछा लगाने के काम आता है। पोंछा लगाते हुए भी वो छन्ना जब मर जाता है तो फिर बाहर खड़ी गाड़ी साफ करने के काम आता है, और जब गाड़ी साफ करने के काम भी नहीं बचा, तब उठा करके वो हमारे जैन कुल की महिलाएं उस छन्ने को उठा करके कचड़े में फेंक देती हैं, और फेंके हुए कचड़े फिर दूसरे काम में आ जाते हैं। इस तरीके से तो छन्ने की यात्रा होती जैन कुल के अंदर। तुम्हारे घर के अंदर तो भैया बात छन्नी पड़ी है, प्लास्टिक की छन्नी उठाई पानी में लगा दो। प्लास्टिक की छन्नी से पानी छनत है, चाय छनत है, कछु नहीं छने प्लास्टिक की छन्नी से, जब प्लास्टिक की छन्नी को छन्ना नहीं होए। और वे लट्ठे के कपड़े जिससे आपने सिलाई करके वो जो नालों के ऊपर बांध देते हैं ना, उससे भी पानी नहीं छनता। जिसमें सूजी घुस गई निकल गई, सूजी घुस गई निकल गई, उसमें सिलाई हो गई, उस सिलाई से पूरा का पूरा पानी अनछना हो जाता है। इतनी बारीकियों से जब चेलना के घर के अंदर का माहौल उस गुप्तचरी ने देखा, तो गुप्तचरी सोचती है कि वास्तव में पूरे के पूरे राजागृही में, पूरे के पूरे मगध के साम्राज्य में इस तरीके के धर्म की जरूरत है, जिस धर्म के कारण हमारे घर का कोई भी व्यक्ति सांवला नहीं पड़ेगा। आपके पति से जब आपकी शादी हुई तब पति बहुत गोरे दिखते हैं, फिर धीरे धीरे भाई पता नहीं कहाँ भाव इनको चेहरा को कलर नहीं बदल लगाओ, कलर नहीं बदल लगाओ, तुम्हारे खिलावे पिलावे घर के अंदर की अगर धार्मिकता का माहौल होता तो तुम्हारा पति तुम्हारे चेहरे के जैसा गोरा दिखाई देता। लेकिन वो मेहनत करता रहा, घर के अंदर का अशुद्ध भोजन करता रहा, अशुद्ध भोजन का प्रभाव धीरे धीरे उसके शरीर पर चढ़ा, कसाय के परमाणु चढ़े, माहौल बिगड़ा और पति का रंग बदल गया। पत्नी बढ़िया आज भी वैसी की वैसी दिख रही है, वैसी वो दिखती वैसी नहीं है, 10-20 डांट तो यहाँ पे बनी जाते हैं, फिर उसमें पोता पाती से कुछ भी आप कर लें, बात अलग की बात है। लेकिन ऐसा होता है। जब देखा कि घर का माहौल चेलना ने ऐसा बना के रखा है, तो वो गुप्तचरी देखती रह गई। वो सोचती है युवराज अभय कुमार को जाकर के मैं क्या बताऊंगी कि चेलना चेलना नहीं है, साक्षात सरस्वती है, साक्षात देवी है। आप उस चेलना के चरित्र से अपने घर के चरित्र को एक बार को रिलेट करके देखिएगा कि चेलना घर के अंदर छने हुए पानी की इतनी अच्छी व्यवस्था करती है, आटे की व्यवस्था करती है। हम क्या ऐसी व्यवस्था कर पा रहे हैं कि नहीं? आपके समृद्ध होने का कुछ तो सुख आपको भी मिलना चाहिए ना। आपके पैसा वाले होने का आपके जीवन में क्या सुख है? जब पैसा वाले घरों में पत्नी चटनी नहीं बना सकती हो, टमाटर सॉस खाना पड़ता हो, बे मिर्ची नहीं बघार सकती हो तो चिली का सॉस खाना पड़ता हो, घर के अंदर रोटी नहीं बनाती हैं तो जोमेटो स्विगी से सब्जियां बुलानी पड़ती हो, काय का सुख है तुम्हारे पास? तुम्हारा पैसा जब तुम्हारे भोजन के काम नहीं आ रहा, तुम्हारी निद्रा के काम नहीं आ रहा, तो क्या पैसा भोगने के काम आ भी रहा है कि नहीं? सोचो तो सही थोड़ा सा, तब पता चलेगा कि पैसा होना अलग बात और पैसे के कारण सुखी होना अलग बात। पैसे से सुख पैदा होता तो कई धनाढ़ पैसा होते, सुखी होते। वे आलू का चिप्स, केला का चिप्स खरीद के खा तो सकते हैं, लेकिन घर में कुछ बना नहीं सकते। महाराज हमारी बाप पढ़ी लिखी इतनी है कि बस 40 लाख रुपया साल कमात। आप अपने सौभाग्य को वर्धित करें। शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।